नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों के चयन पर मंथन लगातार जारी है। इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की चर्चाओं ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। चर्चा जोरों पर है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेठी से और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली से 2024 लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। बता दें, इस बार रायबरेली से मौजूदा कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। वहीं राहुल गांधी अमेठी से 2019 में चुनाव हार गए थे। अब चर्चा है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। राहुल गांधी के अमेठी और प्रियंका गांधी के रायबरेली से आगामी लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने की खबरों पर यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा उसकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि हम सबके नेता राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि गांधी नेहरू परिवार का उत्तर प्रदेश से कई पीढ़ियों का रिश्ता है। उत्तर प्रदेश गांधी परिवार का कर्म भूमि रही है। आपको बता दें, अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का एक खासा रिश्ता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, तो इस स्थिति में यूपी में इंडिया गठबंधन और ज्यादा मजबूत होगा और अधिक ताकत भी मिलेगी। आपको बता दें, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार संकट में थी। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार संकट में आ गई थी। यह सब ऐसे समय पर हो रहा था जब राहुल गांधी देश में नहीं थे। विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और आसार ऐसे थे कि हिमाचल प्रदेश सरकार अब गिरी तो तब गिरी। ऐसे मामले में प्रियंका गांधी ने अहम भूमिका निभाई, न सिर्फ सरकार बचाई बल्कि पार्टी की टूट को भी रोक लिया। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के चलते ही विक्रमादित्य सिंह ने अपना इस्तीफा भी ले लिया और सुक्खू की मुख्यमंत्री की कुर्सी भी बचा पाए। कहा जा रहा है कि इस पूरी बगावत के पीछे वीरभद्र सिंह के परिवार यानी उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य की अहम भूमिका रही। ऐसे में प्रियंका गांधी ने इन दोनों से बात की, साथ ही भेजे गए पर्यवेक्षकों से लगातार संपर्क में रही। इस तरह उन्होंने विक्रमादित्य को इस बात के लिए भी राजी कर लिया कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें। प्रियंका गांधी के इस तरह एक्टिव होने से बगावत रुक गई और ज्यादा विधायक ने मुखरता नहीं दिखाई। प्रियंका गांधी ने भी ये बता दिया कि वीरभद्र सिंह के परिवार को ज्यादा विधायकों का समर्थन न मिले और न ही वो पार्टी को तोड़ पाए। साथ ही विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने से उनकी बार गेमिंग पावर भी कम कर दी। प्रियंका ने खुद वीरभद्र सिंह के परिवार को संदेश दिया कि विक्रमादित्य पार्टी के भविष्य है, तो वह पार्टी को तोड़ने, सरकार गिराने या फिर पार्टी से बाहर जाने के बारे में न सोचे। तो प्रियंका गांधी का एक अहम रोल रहा है हिमाचल सरकार बचाने का, और जिस तरह से प्रियंका गांधी आगे आ रही है, लगातार अपने भाई राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समर्थन करते हुए दिखे। आप ये वीडियो देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी के बारे में वो कहती हैं, बात करती हैं, उनका ये अलग अंदाज होता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में जितने दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा रही, जहां जहां गई लोगों ने उत्साह दिखाया, प्रेम दिखाया और बहुत प्रेम से स्वागत किया। और जो संदेश है यात्रा का, भारत को जोड़ने का, सबकी एकता का, और उसके साथ साथ जो इस नई यात्रा में न्याय शब्द जोड़ा है, जिसका संदेश ये है कि जो अन्याय भारत के नौजवानों के साथ हो रहा है, जो अन्याय भारत के किसानों के साथ हो रहा है, जो अन्याय आप रोज रोज आपके जीवन में सह रहे हैं, कि आप महंगाई से जूझ रहे हैं और जो रोजगार आपको मिलने चाहिए वो रोजगार आपको मिलते नहीं हैं, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति फायदा ही फायदा कर रहे हैं और जितनी भी आपके देश की संपत्ति है उनको सौंपी जा रही है। ये आपके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इसी तरह से आप जानते हैं कि किसान आज आंदोलन कर रहा है। क्यों आंदोलन कर रहा है? क्योंकि सरकार की बड़ी बड़ी बातों के बावजूद
उसके जीवन के संघर्ष में कोई बदलाव नहीं आया है, बल्कि ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। तो जिस वर्ग में आप देखें, जहां जहां आप देखें, हर स्तर पर समाज में संघर्ष ही संघर्ष है। सिर्फ जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनके लिए ये सरकार चलती है, भाजपा की सरकार, सिर्फ वही फूल रहे हैं, फल रहे हैं। तो ये जो यात्रा है, ये संदेश लेकर जा रही है देश भर में कि हमें एकजुट होकर हर तरह के अन्याय के खिलाफ लड़ना है। तो आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मुझे ये मौका मिला कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर आकर राजस्थान की ओर यात्रा का अब उत्तर प्रदेश में समापन हुआ और अब राजस्थान में यात्रा शुरू होगी। तो ये जो हमारी जिम्मेदारी थी कि उत्तर प्रदेश में अच्छी यात्रा हो, सब सफलता पूर्वक हो, वो हमने निभाई। अब आपकी बारी है, आपकी जिम्मेदारी है। आप देखिए कि जहां जहां राजस्थान में यह यात्रा जाएगी, वहां सफलता मिलेगी आप सबको, आप सब साथ जाएंगे। और जो संदेश है कांग्रेस पार्टी का, अन्याय के खिलाफ लड़ने का और भारत को एकजुट बनाने का, वो संदेश आप जन जन तक पहुंचाए। मैं राहुल जी को, अशोक गहलोत जी को और यूपी के सारे कार्यकर्ताओं को और सभी नेतागण को बहुत बहुत बधाई देती हूं और शुभकामना देती हूं कि वो यात्रा अच्छी तरह से यूपी में समाप्त हुई। और अब आपकी बारी है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सब आपके प्रदेश में भी सफलता पूर्वक हो। धन्यवाद। जय हिंद। तो देखा आपने ये वीडियो, प्रियंका गांधी अपने भाई का साथ देती हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाई के साथ नजर आई और वो यहाँ तक भी कहती नजर आती हैं कि ये सरकार, जो भाजपा सरकार है, वो काफ़ी भ्रष्टाचारी है। और इस वजह से प्रियंका गांधी अब मुखर होके राजनीति पे आ रही हैं। और ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि इस बार सोनिया गांधी चुनाव रायबरेली से नहीं लड़ रही। तो इसलिए रायबरेली की जनता को भरोसा है प्रियंका गांधी पर और राहुल गांधी के ऊपर भरोसा है अमेठी की जनता पर। देखने वाली बात होगी कौन कहां से लड़ता है, ये तो आने वाला वक्त में पता ही चलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।